वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है माय एम माय फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा पेपर है जिसमें हम पेपर सॉल्व कराएंगे वो है A7R5 डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। जुलाई 2023 में जो नाइलेट द्वारा पेपर कराया गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन है पार्ट ए का इस वीडियो में। यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट वीडियोस, अपडेट्स, शॉर्ट्स एंड नोटिफिकेशन नाइलेट से रिलेटेड कोर्सेज के और कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं A7R5 डेटाबेस टेक्नोलॉजीज जुलाई 2023 के पेपर का सॉल्यूशंस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नाइलेट का जो पैटर्न है वो पार्ट ए और पार्ट बी के लिए अलग अलग है। पार्ट ए में वो 10 MCQ पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 10 ट्रू फॉल्स, 10 फिल इन द ब्लैंक्स एंड 10 मैचिंग क्वेश्चन। पार्ट बी जो उनका थ्योरेटिकल होता है। तो एक्चुअली थ्योरेटिकल के लिए स्पेशली जो वीडियोस हैं वो सेपरेटली बनाई गई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और वो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। उनका आई बटन पर आपको अभी लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके वहां से उनको भी देख सकते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए भी अलग पूरा कंप्लीटली ट्यूटोरियल बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1.1 से, यानी MCQ क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन नंबर 1.1, which of the following is not a level of data abstraction। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का लेवल कौन सा नहीं है? तो देखिए, फिजिकल लेवल है, लॉजिकल लेवल है, व्यू लेवल है, बट क्रिटिकल लेवल नहीं है। अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट की लेवल्स की, कि जो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के लेवल हैं, तो फिजिकल लेवल होता है। फिजिकल लेवल क्या डिसाइड करता है कि हाउ डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस, यानी डेटा कैसे स्टोर होगा डेटाबेस पर, ये फिजिकल लेवल बताता है। लॉजिकल लेवल डिस्क्राइब करता है व्हाट डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप अमंग दोज डेटा, यानी जो डेटा है, क्या डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। तो लॉजिकल लेवल ये डिफाइन करता है। और व्यू लेवल जो है, व्यू लेवल ये डिस्क्राइब करता है कि डिस्क्राइब ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस विच इज ऑफ्टन ए वे फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस विदाउट डीलिंग विद इट कॉम्प्लेक्सिटीज। दैट मीन्स कि आपको जो व्यू लेवल है डिस्क्राइब करता है कि पूरा का पूरा एंटायर डेटाबेस को जो है ये डिस्क्राइब करता है। इसका मीनिंग है कि यूजर जब उसको देखेगा, डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, तो विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटीज, कि बिना किसी कठिनाई के डेटाबेस उसको दिखाई दे, जैसा उसको डिफाइन किया गया, जैसा उसको रूल्स दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 का जो करेक्ट आंसर होगा क्रिटिकल लेवल, यानी क्रिटिकल लेवल नहीं होता है, ये तीनों लेवल होते हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। क्वेश्चन नंबर 1.2, डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा इज। तो देखिए, डिसएडवांटेजेस क्या है फाइल सिस्टम के, यानी क्या कमी है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसकी कमियां हैं। पहला है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। दैट मीन्स कि डेटा रिपीट होता है, फाइल सिस्टम में डेटा रिपीट होता है, उसको कैप्चर करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। और इनकंसिस्टेंसी, यानी इनकंसिस्टेंसी भी उसमें रहती है। सेकंड है कि डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग। देखिए अगर हम डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है फाइल सिस्टम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे यूजर एक ही समय पर फाइल सिस्टम्स को जब एक्सेस करते हैं तो एक तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर्स नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज होने के बावजूद भी प्रॉब्लम जनरेट होती है। और क्या होता है कि प्रोसेसिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट है इसमें डेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? डेटा आइसोलेशन का मतलब होता है कि जब आप डेटा चैलेंज आता है कि जब आप रिट्राइव करते हो स्प्रेडशीट, मतलब मल्टीपल फाइल से डेटा को किसी फॉर्मेट में आप निकालना चाहते हो, तो ये इसको बोलते हैं डेटा आइसोलेशन। तो ये सारी की सारी डिसएडवांटेजेस हैं फाइल सिस्टम की डेटाबेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1.3, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस लैंग्वेज, यानी डेटाबेस लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो डेटाबेस लैंग्वेज है आपकी DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DCL है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी ऑल ऑफ द अबव क्या है? डेटाबेस की लैंग्वेज है। और डेटाबेस की लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, यानी बातचीत करते हैं, वो होती है हमारी डेटाबेस की लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 1.4, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ DBA, यानी DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है DBA की। क्या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का फंक्शन नहीं है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो देखिए, नेटवर्क की जो मेंटेनेंस होती है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस वो डेटाबेस पे करते हैं,
स्कीमा की डेफिनेशन, यानी स्कीमा का मतलब होता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, कि डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है डीवीए जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस, ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस भी ये डीवीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट नेटवर्क मेंटेनेंस यूजुअली अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स इन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम। तो ये जो नेटवर्क की मेंटेनेंस होती है ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ टीमें होती हैं कंपनीज में, आईटी डिपार्टमेंट होता है, वो उसका वर्क है। तो यहाँ पर ये ए करेक्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1.5, द डीवीएम यूटिलिटी allows reconstructing the correct state of database from the backup and history of transition, ठीक है, ट्रांजेक्शंस। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक यूटिलिटी है कि वो फिर से आपको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, फिर से बना सकते हो। और डेटा अगर किसी स्टेट में चला गया, मान लीजिए डेटा फेलियर हो गया या कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो हम उसके एक टाइम लिमिट सेट कर उसकी एक करेक्ट स्टेट में डेटा को बैकअप ले सकते हैं और उसकी हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन्स को वो कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकवरी, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकवरी। तो रिकवरी की एक ऐसी यूटिलिटी है जो आपको फिर से रिकंस्ट्रक्शन मतलब इसको बनाने की फिर से फैसिलिटी देती है, करेक्ट स्टेट में लाने के लिए डेटाबेस की। तो 1.5 इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिकवरी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 1.6 की बात करें कैंडिडेट, A fill in the blanks, normal form. Normalization will be needed where all attribute in a relation tuple are not functionally dependent only the key attribute. तो देखिए कौन सी एक ऐसी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म मैंने थियोरेटिकल लेक्चर में ही बताया कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ऑलरेडी उसमें बता चुका हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप उसको देखें। तो जो कौन सी ऐसी एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है जिसमें आवश्यकता होती है कि सारे के सारे एट्रीब्यूट जो होते हैं वो टेबल में या टपल यानी रो में नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं की एट्रीब्यूट पर, तो वो बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो होता है, क्या होता है कि उसके अंदर ये फैसिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 1.7, टू सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम दी टेबल दी सिंटैक्स। तो देखिए आपको सिंटैक्स लिखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल सीरीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है आपके लिए स्पेशली डेटाबेस के लिए, उसको भी आप देख लीजिए। तो ये क्या है कि आपको सारे के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना है टेबल में, ठीक है। आप डेटाबेस का यूज करें तो क्या क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम, सिंपल क्वेरी होती है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। क्वेश्चन नंबर 1.8, व्हाट एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव ए जेसन फाइल। तो जेसन फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है, .json, ठीक है। तो जेसन होता है क्या एक्चुअली, तो जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, ये लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है जो ह्यूमंस को रीड और राइट करने की फैसिलिटी देता है एक इजी वे में। और इसका जो एक्सटेंशन है वो है .json, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी गई है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इंटरव्यू पर्पज से भी पूछा जाता है कि जेसन के बारे में बताइए, जावा की जेसन फाइल क्या करती है। तो एक लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है जो इजी वे में ह्यूमन को रीड एंड राइट करने की फैसिलिटी देती है। क्वेश्चन नंबर 1.9, फुल फॉर्म पूछी गई है एसक्यूएल की, यानी एसक्यूएल की फुल फॉर्म आप डेटाबेस पढ़ लें। एसक्यूएल की फुल फॉर्म बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है 1.9 की। क्वेश्चन नंबर 1.10, द कैंडिडेट की दैट यू चूज टू आइडेंटिफाई ईच रो यूनिकली इज कॉल्ड। तो एक कैंडिडेट की है जो पूरी की पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रो को। तो प्राइमरी की डेफिनेशन भी होती है, प्राइमरी की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन द टेबल, ठीक है। तो प्रत्येक रो को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने भी देखे कि एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स की। अगर हम बात करें तो ट्रू फॉल्स में आपको ट्रू एंड फॉल्स के आगे फॉल्स लिखना होता है और OMR शीट में फिल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2.1, DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इनेबल्स यूजर टू इंसर्ट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू डेटाबेस। यानी डेटा DML की जो कमांड्स होती हैं यानी डेटाबेस लैंग्वेज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में एंटर कर सके। तो बिल्कुल ट्रू है,
डीएमएल के अंदर आने वाली कमांड्स भी आपको पता होनी चाहिए। सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है एंड डिलीट है, ठीक है। तो इंसर्ट कमांड क्या करेगी, डेटा को इंसर्ट करने का काम करेगी डेटाबेस में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2.2, इनर ज्वाइन ऑपरेटर प्रिजर्व्स अनमैच्ड रोज ऑफ द डेटा ऑफ द रिलेशंस बीइंग ज्वाइंड। तो ये फॉल्स है कि देखिए जो इनर ज्वाइन ऑपरेटर है वो क्या करता है कि अनमैच रोज को रिलेशंस में ज्वाइन करता है, तो बिल्कुल गलत है। ये क्या करता है, इनर ज्वाइन ऑपरेटर ओनली रिटर्न करता है रोज जो मैच होती है, जिनकी वैल्यूज मैच होती है टेबल्स में, दोनों टेबल्स में जब हम ज्वाइंस लगाएंगे तो ये क्या करता है कि उन वैल्यूज को रिटर्न करता है मैच वाली को। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अनमैच रोज, तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2.3, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज रिलेटेड विद फॉरेन की, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, कंस्ट्रेंट होते हैं उसमें, वो रिलेट होते हैं किससे, फॉरेन की से। अब ये होता क्या है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, एक कंसेप्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट में जो इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी को, कंसिस्टेंसी डेटाबेस में बनी रहे और एक्यूरेसी भी डेटाबेस में बनी रहे, किसमें, टेबल्स के बीच में। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि दो चीजों को इंश्योर करता है, तो कंसिस्टेंसी बनी रहे डेटाबेस में और एक एक्यूरेसी बनी रहे डेटा के बीच, डेटा बेस में, किसके बीच में, टेबल्स के बीच में। तो ये बिल्कुल ट्रू है। फॉरेन की के थ्रू ही हम जो है डेटा को की क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी को भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.4 की अगर हम बात करें, स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट डोमेन पेयर्स। तो बिल्कुल ट्रू है। देखिए एक्चुअली क्या है स्कीमा की, पहले हम जान लेते हैं कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा होता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का जितना भी ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है जब हम डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसमें टेबल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो टेबल स्कीमा उसको बोलेंगे कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, टेबल में वेरिएबल लेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट के नेम लेंगे, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है। तो एट्रीब्यूट डोमेन पेयर आर ए फंडामेंटल कंसेप्ट। तो ये क्या है, एट्रीब्यूट डोमेन क्या है, इसको भी जान लेते हैं। पेयर्स ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इन डेटाबेस में, जिसका पर्पस होता है डिजाइन एंड रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए डेटाबेस के टर्मिनोलॉजी में कि एट्रीब्यूट क्या है, कॉलम, और रो की अगर हम बात करेंगे उसको टपल बोलता है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एट्रीब्यूट डोमेन के अंदर जो फंडामेंटल कंसेप्ट है डेटाबेस डिजाइन में, वो है कॉम्बिनेशन करना किसका, एट्रीब्यूट यानी कॉलम्स का, इट्स डोमेन यानी इसके टाइप्स का। डोमेन का मतलब होता है इसके टाइप्स, यानी डेटा टाइप्स क्या है, जैसे किसी का इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2.5 की अगर हम बात करते हैं, एक कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर की। तो बिल्कुल ट्रू है। कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सुपर कीज होती हैं, यानी मिनिमम चीजों को, मिनिमम कॉलम्स को मिलाकर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक रो को, उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया कॉलम्स को बोलते हैं। विद इन ए रिलेशन, रिलेशन बोलते हैं टेक्निकल वर्ड, जो टेबल होती है हमारे डेटाबेस की उसको रिलेशन बोला जाता है डेटाबेस के टर्म में। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द रिलेशन। देखिए रिलेशन, फिर से बात आ गई, यानी टेबल में तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक मिनिमल सुपर की को कैंडिडेट की बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2.6, इंटरनल मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल्स। तो देखिए बिल्कुल फॉल्स है, यानी जो इंटरनल मैपिंग होती है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, किसके बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल्स में, ठीक है। तो अब इंटरनल मैपिंग का क्या मतलब है, इसको भी समझते हैं। तो इंटरनल मैपिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा। जो आपका कंसेप्चुअल स्कीमा है जो रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर डेटाबेस into internal schema which describe how the data is physically stored on the storage devices. That means क्या है कि इंटरनल मैपिंग एक कंसेप्ट है या प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसलेट करते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा को, किसमें, आप इंटरनल स्कीमा में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या किया गया था, इंटरनल यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये बिटवीन बात हो रही थी कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए फॉल्स हो गया है, जबकि ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 2.7 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो ए डेटा डिक्शनरी इज ए रिपोजिटरी डेट मैनेज डेटाबेस। तो बिल्कुल फॉल्स है ये कि डेटाबेस में जो डेटा डिक्शनरी होती है वो जो रिपोजिटरी एक रिपोजिटरी है जो मैनेज करती है डेटाबेस को, तो फॉल्स है। अब रिपोजिटरी यहाँ पर आ रहा है एक वर्ड रिपोजिटरी। देखिए एक्चुअली क्या है कि आपको अगर वर्ड अच्छे से समझ में आते हैं तभी आप इस तरीके के पेपर्स को पास करेंगे। पास अगर आप कर भी लेंगे,
फॉर एग्जाम्पल हमारी मैराथन जो क्लासेस है उनसे आप इजीली पास कर लेंगे, 1 डे एग्जामिनेशन कर लेंगे, 2nd डेज कर लेंगे, 2 या 3 दिन पढ़ लेंगे। बट क्या होता है कि जब आप कंपनीज में आते हैं या फिर आप कहीं पर काम करते हैं, तब आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती है, तो उस केस में आपको इंटरव्यू क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो स्टडी करिए, बहुत अच्छी बात है, बट नॉलेज के लिए नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर फील्ड में, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ। तो इन द कंटेस्ट ऑफ डेटाबेस के कंटेस्ट में अगर हम बात करें तो रिपोजिटरी टिपिकली रिफर्स टू ए सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। रिपोजिटरी बोलते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होगी जहां पर डेटा और मेटा डेटा इज स्टोर एंड मैनेज, जहां पर डेटा और मेटा डेटा देखिए, डेटा तो हो गया, ठीक है, कलेक्शन मतलब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो गया। मेटा डेटा क्या है, यानी डेटा अबाउट डेटा के बारे में जो जानकारी रखता है उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो जो रिपोजिटरी क्या है, वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होगी और वो डेटा और मेटा डेटा जहां पर स्टोर हो रहा होगा या मैनेज हो रहा होगा। डेटा डिक्शनरी इज ए मेटा डेटा रिपोजिटरी, ठीक है, डेटा डिक्शनरी क्या है, मेटा डेटा रिपोजिटरी है। दैट कंटेन्स डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशन, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शंस भी होगा किसी वर्ड से रिलेटेड और डेफिनेशंस भी होगी, ठीक है, ऑफ डेटा एलिमेंट, डेटा स्ट्रक्चर एंड अदर ऑब्जेक्ट विद इन ए डेटाबेस सिस्टम। तो ये चीज ध्यान रखिए कि डेटा जो रिपोजिटरी है वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है जहां पर डेटा और मेटा डेटा स्टोर हो रहा है। और यहाँ पर बोला है गया है कि डेटा डिक्शनरी इज ए रिपोजिटरी दैट मैनेजेस डेटाबेस। तो देखिए डेटा डिक्शनरी जो है वो रिपोजिटरी तो है, बट ये मैनेज नहीं करता डेटाबेस को। इसके अंदर क्या चीज होती है, तो डिस्क्रिप्शंस होता है और डेफिनेशन होती है डेटा एलिमेंट्स की, जो भी एलिमेंट्स आपने लिए। तो ये मैनेज करने का काम इसका नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2.8, द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट डिलीट्स द टेबल स्ट्रक्चर अलोंग विद द टेबल डेटा। बिल्कुल ट्रू है ये, कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जब आप ड्रॉप टेबल एक स्टेटमेंट जब चलाएंगे टेबल में, ठीक है, तो वो डिलीट कर देगा। क्या चीज डिलीट कर देगा, तो स्ट्रक्चर भी खत्म कर देगा टेबल का, हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, और अगर डेटा भी है तो डेटा भी डिलीट कर देगा। तो सारे के सारे कॉलम्स हो या कंस्ट्रेंट हो, इंडेक्सेस है, जितनी भी चीज उसके अंदर है, तो कंप्लीटली ड्रॉप यानी खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2.9 की बात करें कैंडिडेट, द चेक कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू लिमिट कॉलम वैल्यूज ऑफ ए टेबल। तो बिल्कुल ट्रू है, चेक कंस्ट्रेंट की जो काम है वो लिमिट को चेक करना है, कॉलम्स के अंदर क्या वैल्यूज आ रही हैं। अब समझ लेते हैं कि चेक कंस्ट्रेंट होते क्या है। इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यूज दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू ए कॉलम इन ए टेबल। यानी जब भी टेबल में या टेबल के किसी कॉलम में डेटा की वैल्यूज इंसर्ट होगी, मान लीजिए आपने कोई वैल्यूज डाली, तो ये चेक करेंगे क्या इसमें इंटीजर वैल्यू आ सकती है, क्या इसमें फ्लोट वैल्यू आ सकती है, क्या इसमें करैक्टर वैल्यू आ सकती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, चेक कंस्ट्रेंट का यही काम होता है। क्वेश्चन नंबर 2.10 की अगर हम बात करें, ए रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई रिलेशन का मतलब क्या, टेबल, कोई टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, इफ इट इज इन BCNF, तो क्या ये BCNF है, एंड हैज नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। तो बिल्कुल ट्रू है कि ये कंडीशन होती है। देखिए मैं बता देता हूँ कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म की 2 कंडीशंस होती है मेन। एक तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और इट मस्ट हैव नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज की बात की है और ये बिल्कुल ट्रू है इसलिए, ठीक है। तो ये 10 जो है ट्रू फॉल्स है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो इसमें मैचिंग करना होता है आपको। तो मैचिंग्स के लिए नाइलेट क्या करता है, देखिए यहाँ पर 10 तो ऑप्शन दे दिए, बट इसमें क्या किया, 13 इसके ऑप्शन दे दिए, 10 क्वेश्चन 13 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कहीं भी मैच नहीं होंगे। तो इसमें पॉसिबिलिटीज ये रहती है अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो दूसरा नॉर्मली गलत हो सकता है आपका। तो ये केयरफुली करना है, ये बहुत इजीली होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। अगर कंफ्यूजन होता है बहुत सारी चीज़ों को वर्ड्स में, तो कंटिन्यू आप हमारी वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस में हमने टर्मिनोलॉजी यूज की है, बहुत सारे टर्म जैसे रिलेशन क्या है कि टेबल है, ठीक है, टपल को बोलते हैं रोज, ठीक है, या फिर कॉलम्स को बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जब आपको शब्द इसकी क्लियर होंगे तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। तो सेलेक्ट ऑपरेटर्स, तो सेलेक्ट ऑपरेटर क्या, यूनिरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या मिलेगा, यूनिरी ऑपरेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.2 की अगर हम बात करें, ज्वाइन ऑपरेटर, तो ज्वाइन ऑपरेटर क्या है, तो बाइनरी ऑपरेटर जो है ज्वाइन ऑपरेटर है, ठीक है। 3.3 डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम, तो डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें तो डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम किसके द्वारा होगा,
तो ये होगा डेटा मैनेजर के द्वारा। डेटा मैनेजर क्या करेगा, डेटाबेस को कंट्रोल करेगा। एसिड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। 3.4 तो क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी। एसिड प्रॉपर्टी की जो क्वालिटी होती है वो होती है ड्यूरेबिलिटी। अब एसिड ड्यूरेबिलिटी क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी इसका मतलब होता है ये गारंटी देती है वंस द ट्रांजैक्शन कंप्लीट एंड चेंजेस आर रिटन टू द डेटाबेस, कि जब भी आप डेटाबेस में कोई ट्रांजैक्शन है, ठीक है, एक टास्क है या ट्रांजैक्शन है, जब वो कंप्लीट होगा तो उसकी गारंटी देगी कि उसको राइट करें डेटाबेस में। तो ये एसिड प्रॉपर्टी की एक खास बात है ड्यूरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3.5 की अगर हम बात करें रो ऑफ ए टेबल, तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि मैं आपको बता चुका हूँ। रो ऑफ ए टेबल टेक्निकल वर्ल्ड में उसको बोलेंगे टपल। तो ये क्वेश्चन आपका मैच हो गया, ठीक है, रो ऑफ ए टेबल यानी टपल। क्वेश्चन नंबर 3.6 की अगर हम बात करें कॉलम ऑफ ए टेबल, तो कॉलम क्या है टेबल का, तो एट्रीब्यूट बोलते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट है, अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की नॉलेज है तो कुछ क्वेश्चंस को आप इजीली टच कर जाएंगे। 3.7 हाशिंग क्या है, तो बहुत इजी है। तो की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हाशिंग का कंसेप्ट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3.8 डीडीएल, तो डीडीएल क्या है, ठीक है, तो डीडीएल है आपका अल्टर, मतलब डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कोई कमांड पूछ ली गई है, वो है अल्टर, यहाँ पर दी गई है, ठीक है, तो ये अल्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 3.9 एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.10 ब्रेकिंग ए रिलेशन इनटू मल्टीपल रिलेशन, यानी एक टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करना क्या कहलाएगा, तो उसको बोलेंगे डीकंपोजिशन, ठीक है। तो ये 10 मैचिंग्स आपके क्लियर हो गए। टेरिटरी एंड अपडेट एंड इंसर्ट, ये क्या है, ये इनमें से मैच नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर दी होती कि डीएमएल दी होती डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो अपडेट या इंसर्ट हो सकता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया कि पहला है कि प्रीफर्ड मेथड फॉर इन्फोर्सिंग द डेटा इंटीग्रिटी, यानी डेटा इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो एक प्रीफर्ड मेथड है, तो वो होगा आई ऑप्शन होगा, यानी कंस्टेंट के थ्रू हम डेटा इंटीग्रिटीज को मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2 द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, तो देखिए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यानी कॉलम, देखिए एट्रीब्यूट है तो यानी अब कॉलम्स की बात हो रही है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं किसी भी रिलेशन का मतलब टेबल के अंदर, वो कहलाएंगे डिग्री, ठीक है, उसको बोलते हैं डिग्री वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4.3 द नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, कि नंबर ऑफ टपल के मतलब रो की बात हो रही है, तो रिलेशन का मतलब टेबल, यानी टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ टपल्स है उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, ठीक है, एच इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4.4 चूज सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट और कॉलम्स ऑफ ए रिलेशन, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेटर। प्रोजेक्ट ऑपरेटर के द्वारा आप सबसेट यानी सबसेट कर सकते हैं किसका, कॉलम्स का और किसमें, रिलेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.5 ऑपरेटर इज बेसिकली ए ज्वाइन फॉलोड बाय ए प्रोजेक्ट ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट रिलेशन, तो देखिए अगर आपको कौन सा ऑपरेटर करेंगे का यूज करेंगे, सेमी ज्वाइन क्या करेगा, एक ऑपरेटर है, ठीक है, उसको बेसिकली यूज किया जाता है कि एट्रीब्यूट की फर्स्ट रिलेशन को वो ज्वाइन करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.6 इज ए डीडीएल स्टेटमेंट, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया, देखिए इस तरीके थोड़ा माइंड को खोलकर वर्क करना है। ये डीडीएल आ गया और डीडीएल में ही ये क्वेश्चन आ गया अल्टर का, तो डीडीएल की अगर आपको कमांड पता है कि कौन कौन सी कमांड यूज हो रही है तो आप इजीली टच कर सकते हैं। डीडीएल के अंदर यूज होती है कैंडिडेट क्रिएट कमांड, क्रिएट के डीडीएल की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4.7 देखिए यहाँ पर एक अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, 4.1 का भी आंसर आई है और 4.7 का आंसर भी आई है, तो ये काफी बार हो जाता है नेलिट में कि एक ही क्वेश्चन के दो, मतलब एक क्वेश्चन के ऑप्शन तो दिए होंगे एक की, मतलब दो क्वेश्चन के एक ही ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको दोनों भी फिल करने पड़ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए। तो कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट डिफाइन वैलिड वैल्यूज दैट आर स्टोर इन ए कॉलम और डेटा टाइप, तो कंस्टेंट क्या होते हैं, कंस्टेंट होते हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि जो डिफाइन की गई वैलिड है, वैल्यू है वो वैलिड है और स्टोर हो रही है कॉलम्स और डेटा के रूप में, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 4.8 तो क्लाउज स्पेसिफाई ए सर्च कंडीशन फॉर ए ग्रुप और एन एग्रीगेट, तो देखिए अगर हम एग्रीगेट की बात करें या फिर एक ग्रुप की बात करें तो एक स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू आपको रिजल्ट फाइंड करना है, तो हैविंग क्लाउज होगा, तो हैविंग क्लाउज होगा, ये प्रैक्टिकल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यूट्यूब पर। क्वेश्चन नंबर 4.9 इज ए लैंग्वेज विच
बाय विच यूजर एक्सेस और मैनिपुलेट्स द डेटा मॉडल। ठीक है, एक लैंग्वेज है, तो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो DML है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4.10 इंस्टॉल्स, कॉन्फ़िगर्स, ट्रबल शूट्स एंड मेंटेन्स ए डेटाबेस सिस्टम। देखिए, इंस्टॉल करना, डेटाबेस को इंस्टॉल करना है या फिर कॉन्फ़िगर करना है उसमें, ये ट्रबल शूटिंग, जो प्रॉब्लम सारी एरर आ रहा है उसको सही करना है, और मेंटेनेंस भी करना है, टाइम टाइम पर मेंटेन करना है। तो ये क्या DVA का रोल है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा DVA। तो कैंडिडेट देखिए, पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है, अच्छे से कंप्लीट किया है, और इसमें हमने जाना है, देखिए जितना भी डिफिकल्ट बच्चों को लगता है कि O लेवल, A लेवल, B लेवल या C लेवल डिफिकल्ट है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है बस। और डिफिकल्ट उन लोगों के लिए जो स्टडी नहीं कर रहे हैं। आप अच्छे से स्टडी करिए, आप अपना कंसेप्ट बनाइए, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको नॉलेज बेस्ड सिस्टम देना। और अगर आप हमारा पोर्टल पर अपने टेस्ट चेक करना चाहते हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं पोर्टल के माध्यम से, कि ये सब क्वेश्चंस आपको हमारे पोर्टल पर भी मिल जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा, आपको MCQ बेस्ड और ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन एग्जाम देकर चेक कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज को। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में दिए गए लिंक्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, उस वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर्ड कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई बटन पर या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज में जो हमारे व्हाट्सएप नंबर और जो ईमेल आईडी हमने बताई है उसको आप उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। और पार्ट 2 के लिए देखिए, जैसे पार्ट 2 आता है तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड इसकी सीरीज बना रखी है, उसको ये आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखिए, तो आप इजीली जो है सब कुछ पास कर जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये वीडियोस आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपके मन में किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे डिस्कस करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए या हमें मेल कर दीजिए, या कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, और आपकी और क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, आप किस तरीके की वीडियोस हमसे चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और शॉर्ट्स वीडियो भी बताइए हमें किस तरह की शॉर्ट्स वीडियो आप चाहते हैं, तो हमें बताइए। और अपने सुझाव आपके वेलकम है, आपके जो सेशन हम वेलकम है, हम उन पर काम करते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंजॉय करिए, स्टडी करिए, और अपने को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।